अंततः फागू शाह बाबा की मज़ार पर बुलडोजर चल ही गया। इसी की उम्मीद भी थी। लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मज़ार साजिशन टूटी, मज़ार सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के चलते टूटी, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मज़ार क्यों टूटी, किसकी वजह से टूटी, उसमें एक पक्ष पर बात तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष उस पर कोई सोचना नहीं चाहता। आज हमारा विश्लेषण इसी बिंदु पर है। दोस्तों, मैं नज़ीर मलिक, कपिलवस्तु पोस्ट से। यूपी के सिद्धार्थनगर में डुमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक मुकाम है चौखड़ा। वहां एक फागू शाह बाबा की 105 साल पुरानी मज़ार पर सोमवार की रात बुलडोजर चल गया। 105 साल पुरानी मज़ार ध्वस्त कर दी गई। इस मज़ार को तोड़ने के पीछे दो आरोप हैं। मेरी बात के साथ वो दृश्य भी देखते चलिए, मज़ार कितनी कैसे तोड़ी गई और कितनी अच्छी हालत में थी। इस साथ ये सुनते चलें कि एक आरोप था जो अभी हाल में लगा 1-2 महीने पहले कि मज़ार फागू शाह बाबा की नहीं, फागू प्रसाद जी की समाधि थी। दूसरे, वो पश्चिम की जमीन थी। मैं पहले दूसरे आरोप बात करूं। पश्चिम की जमीन पर मज़ार होने का मतलब कि वो अवैध थी। यहाँ समाधियों और मज़ारों की परंपरा ऐसे ही रही है, लेकिन वो पश्चिम पर थी। सरकार को तोड़ने का पूरा हक था, तोड़ दिया। दूसरी बात कि वो मज़ार नहीं मंदिर था, ये बात कहने वाले लोग मज़ार के टूटने पर बहुत खुश हैं। अगर वो समाधि था, मज़ार नहीं समाधि थी, तो उन्हें इसका दुख होना चाहिए था, लेकिन वो खुश हैं। सोचिए सियासत क्या कहती है, उनकी सियासी सोच क्या रही होगी, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज के जो सियासी हालात हैं, उसमें देखते हुए प्रशासन से उम्मीद कर पाना बेकार था कि मज़ार की हिफाजत करेगी, क्योंकि सब जानते हैं प्रशासन कैसे काम करता है, किसके दबाव में काम करता है। मुझे इस पर नहीं जाना है। मेरा कहना यह है कि मज़ार पश्चिम की ज़मीन में थी, लेकिन सिर्फ मज़ार ही नहीं थी। मज़ार के साथ जिस गाटा संख्या में, जिस नंबर में मज़ार बनी हुई थी, उसके एक बड़े हिस्से में और भी निर्माण हुए हैं। वहाँ एक महाविद्यालय भी है और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर महाविद्यालय नहीं तोड़ा गया, सिर्फ मज़ार तोड़ा गया, और ऐसा होना भी था, सबको मालूम है कि विद्यालय वहाँ वो इंटर कॉलेज नहीं टूटेगा, मज़ार ही टूटेगी, तो यहाँ के 26% मुसलमानों के वोट पर हक जमाने वाले सियासतदान कहाँ थे? अगर वो चाहते तो कोर्ट को पूरे हालात से अवगत करा करके ये बता सकते थे कि यहाँ एक इंटर कॉलेज है जो ज़माने से चल रहा है, यहाँ एक मज़ार है जिस पर हिंदू और मुसलमान सभी 105 साल से जा रहे हैं, तो कोर्ट इस पर गौर करता। लेकिन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी, हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जिनकी विधानसभा क्षेत्र का ये बॉर्डर है,
वो महज एक दो छोटी बयानबाजियां कर खामोश हो गए। उन ये मजार जिस हिस्से में थी वो विधानसभा क्षेत्र डुमरियागंज, जहां से विधायक सईदा खातून है और समाजवादी पार्टी की हैं, वो भी कह रही थी, उन्होंने बयान दिया कि इस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ना तो माता प्रसाद ने ऊपर के लेवल पर इसका प्रयास किया, ना हमारी विधायक सईदा खातून इस मामले को लेकर कोर्ट में गई। अभी हाल में उन्होंने बयान दिया कि हम कागज इकट्ठा कर रहे हैं। कौन सा कागज था? समाजवादी पार्टी के नेता घुसियावन यादव सब कुछ जानते थे, सब कुछ था, उन्हीं कागज को लेकर कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, अब मजार ध्वस्त हो गई है। अब वही विधायक जी फिर कह रही हैं कि हम कागज तलाश रहे हैं, हम कोर्ट में जाएंगे और आर्डर लाएंगे और मजार हम बनवाएंगे। ये अव्यवहारिक बात, एक गुमराह करने वाली बात कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वो लोग जो अमूमन महीने दो महीने में एक दो आंदोलन कर लेते हैं, कलेक्ट्रेट पर देखते हैं, उनकी भीड़ आती है, घेराव करती है, ज्ञापन देती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन हमारे वोटों के, लेकिन हमारे से मतलब है अल्पसंख्यक वोटों के 90% हिस्से को लेकर के राजनीति करने वाले लोग इस मुद्दे पर एक ज्ञापन नहीं दे पाए, अखबारों में एक विज्ञापन नहीं दे पाए, विरोधी पक्ष से जो अनाप शनाप बयान आ रहे थे उनका जवाब नहीं दे पाए। इसे क्या कहा जाए? हमारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में ये काम हुआ। भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे विरोधी हैं, हमारी विचारधारा के विरोधी हैं, वो तो करेंगे ही, लेकिन जो हमारी विचारधारा के समर्थक थे वो कहाँ हैं? जो बात बात में डॉक्टर लोहिया मुलायम सिंह की धर्मनिरपेक्षता की कसमें खाते हैं, जो हारे दिया करते हैं, जो अखिलेश यादव की धर्मनिरपेक्षता तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के हवाले दिया करते हैं, वह कहाँ थे? एक बयान नहीं, एक प्रयास नहीं, एक जिलाधिकारी या प्रशासन को कोई चिट्ठी पत्री संजीदगी से नहीं। यहां पूर्व विधायक विजय पासवान हैं, वो नहीं बोलते हैं। उग्रसेन सिंह हैं, वो नहीं बोलते हैं, जो इटवा विधानसभा से चुनाव लड़े, जिनके पिताजी भी समाजवादी नेता रहे। जिला अध्यक्ष लालजी यादव सिर्फ अकेले एक नेता हैं जिन्होंने एक दो बयान दिया। बाकी के लोग जो टिकट के उम्मीदवार हैं, इटवा के लोग, शोधगढ़ के लोग, नौगढ़ के लोग नहीं बोले। तो साथियों, मुझे ये कहना है कि हमारे देश के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें जो कुछ करना है हमें खुद करना है। और मैं ये कहना चाहता हूं बहुत खुल करके कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ही यहाँ के मुसलमान हैं जो उस मजार को भली भांति जानते हैं, उनका भी एक बयान नहीं आया। समझ नहीं आता है क्या हो गया है। या तो ये डर गए हैं, या तो इनके पास तर्क नहीं है, या तो इनके पास कागजात नहीं है, या तो ये मुसलमानों के नाम पर राजनीति तो जरूर करते हैं लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। और क्या कहा जा सकता है। साथियों, आज सोशल मीडिया पर तमाम जो लिखी जा रही है बातें, उसमें कोई आदमी इस तोड़फोड़ के लिए प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। उसका भी यही तर्क है कि हम उसे क्यों ठहराएं। हमारा काम था इस पर आपत्ति करना, इसको कोर्ट में ले जाना, इसको कलेक्टर के सामने इस पूरे दस्तावेज को रखना, लेकिन समाजवादी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी के मुसलमान नेता भी इस पर खामोश रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि इस मसले को आप समझें और सियासी दलों को के लोग जब आपके घर आएं, आपके सामने पहुंचें, तो आप इस समस्या को उठाएं और बेकार में
अनाप शनाप कहने की बात कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाया, हिंदुओं ने तोड़वाया, ये कोई बात नहीं हुई। ये अपनी कमजोरी को छुपाने का एक तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी विचारधारा के विरुद्ध हैं, वो हमारी विचारधारा के विरोध में रोज रहेंगे। इसलिए आप अपने नेताओं को पहचानिए, उनसे सवाल कीजिए, उनका घेराव कीजिए और जहां मिले उनसे पूछिए कि आखिर आजम खां से लेकर के मजार तक, मस्जिदों की तोड़फोड़ तक ये चुप्पी क्यों है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत।